इतना नाम खराब है इस इंडस्ट्री का, फिर क्यों गए आप नेटवर्किंग में? बहुत गलत माइंडसेट है कि नेटवर्किंग और एफिलिएट सेम होता है, ये अलग अलग होता है। एजुकेट करके गेस्ट को बुला के 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं। जो कमाया था वो गया और 1 लाख का लॉस ऊपर से गया। हमारी ऑडियंस भी बना सकती है और अपना उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करके थोड़ा ब्रीफ में लेते हैं। आप एक एक करके बताइएगा कि भाई आप इतने सारे लोगों का ट्रेडिंग पॉडकास्ट लेते होगे तो ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल, सेबी का डेटा है ओनली 7% पीपल आर प्रॉफिटेबल, और उनमें से बहुत ही कम, और उनमें से 100 लोगों से ज़्यादा हैं जो 10 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं। और उससे भी आप ही बता दीजिए टॉप 10 बिजनेस जो आपके हिसाब से पैसा बना देंगे इनको जैसे अभी। Guys, रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन आर बैक टुगेदर विद अनदर सीजन। और हाँ, इस बार धमाल मचाने वाले। पिछली बार उमर भाई के साथ जब कोलैबोरेट किया था तो 400-500 मिलियन व्यूज आए थे ओवरऑल सोशल मीडिया में, 50 करोड़ लोगों ने हमें देखा था, बहुत प्यार आया था और रसगुल्ला और गुलाब जामुन के कमेंट भी आए थे। सो आज हमारे चैनल पे पहली बार आ चुके हैं उमर कुरैशी भाई। वेलकम टू द चैनल ब्रदर। थैंक यू सो मच भाई। पहले तो मैं आपका पॉडकास्ट करता था, पहली बार आप मेरा कर रहे हो पॉडकास्ट। तो भाई अच्छा देखो, लग रहा है। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और अब टाइम है कि मेरे चैनल को भी आप सपोर्ट करें। चलिए, ऐसे तो मजाक की बात है गाइज, लेकिन उमर भाई ने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। एक बहुत पुरानी एज से मैं इनको देख रहा हूँ, मतलब 4-5 साल हो गए मैं आपको देख के बड़ा हुआ हूँ भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे खोलता था, मैं गांव में रहता था, खरोरा नाम के एक, मैं देखता था, आप तो आए भी हमारे गांव, हाँ, वो तो भाई। मैं देखता था भाई आपका वो जोश टॉक बहुत वायरल होता था। हाँ। बहुत पतली सी आवाज़, छोटी सी ऐसे एज में। तो भाई मेरे को जर्नी बताओ, दोस्त तो हम 2-3 साल से रहे हैं लेकिन जर्नी आपकी नहीं पता। भाई जर्नी ऐसी है, मतलब आप मेरे को 2-3 साल 5 साल से देख रहे हो, लेकिन मैंने शुरुआत किया था जब मैं नियरली 12-13 साल का था। उस टाइम पे एक्चुअली कोई रिसोर्सेज नहीं थे, फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने एक्चुअली क्या किया, एक्चुअली मेरे फादर पे एक तरीके का लोन भी था जो मेरे को, मतलब हमारी पूरी फैमिली को एक तरीके से प्रेशर में डाल रहा था। तो उस टाइम मेरे को एक आइडिया क्लिक करा, यार पैसे कमाते हैं, क्योंकि यार पैसों की नीड थी, डेली घर में बातें हो रही थी पैसों के रिलेटेड। तो मेरे को लगा यार पैसा तो आना चाहिए, अदरवाइज़ ये नहीं आया तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा क्या हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली आप समझ रहे हो। तो उसके कारण मैंने शुरू किया, और मेरी मॉम, मेरे को पता है आज भी याद है, उन्होंने फ़ोन लिया था ईद पे। तो उस पर मैंने एक्चुअली पहली बार, पहले तो यूट्यूब देखा, क्या क्या मतलब जब हाथ में पहली बार फ़ोन मिलता है, आप देखा ही होगा आपको कि यार कितना मस्त मस्त चीज़ें देखने को मिलती है। यार टेक्निकल गुरुजी की वीडियो चल रही है, करीम नाटी की वीडियो चल रही है, वो सब देखना शुरू करा। लेकिन एक टाइम के बाद उब गया मैं उससे। फिर मैंने देखा कि भाई, मैंने इन जनरली सर्च कर लिया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और वहाँ पे भाई मेरे को पता चला यार पैसे कमाए जा सकते हैं। वहाँ पे मेरे को ब्लॉगिंग के बारे में पता चला, एफिलिएट के बारे में पता चला, जब मैं आई थिंक 12 साल का था, 12-13 साल का था। वहाँ से मैंने सोचा यार इसको करा जाए। पैसा एक नहीं था जेब में, लेकिन था यार कॉन्फिडेंस था कि करना है मेरे को, क्योंकि मेरे को अपने घर के हालात पता थे। तो इसके कारण मैंने शुरू किया 12 साल की उम्र में। पहले शुरू करा ब्लॉगिंग से नहीं, सॉरी, सबसे पहले मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। ओके, तो हाँ। मतलब ठीक है, 12 साल के थे, अभी 21-20 क्या हो गए हो आप? 20 साल का हूँ मैं अभी। 8 साल पुरानी बात, तब भी थोड़ा सा याद में भूल रहे हैं आप। हाँ। तो आप ब्लॉगिंग तो करते थे, लेकिन ब्लॉगिंग करता था। चलिए आपका इनकम सोर्स देख लेते हैं। आप जब 15 साल की उम्र में होंगे तो आपके क्या क्या इनकम सोर्स है? ब्लॉगिंग, यूट्यूब? उस टाइम पे भाई मेरा सिर्फ ब्लॉगिंग था। ओके, ब्लॉगिंग था। हाँ, जब मैं 12 साल का था तब मैं यूट्यूब करता था, लेकिन कोई कमाई नहीं थी। बहुत साल ट्राई किया, बहुत मेहनत करी, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो नहीं चला। जब मैं आई थिंक फिर 14 का हुआ, 13-14 साल का हुआ, मैंने ब्लॉगिंग वगैरह शुरू करी, वहाँ से मैंने पैसे कमाए। फिर उसी टाइम एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करी, एंड उसके बाद आई थिंक जो मैंने यूट्यूब शुरू करा जब मैं 15-16 साल का था तब शुरू करा। मतलब मैं 12 साल की उम्र में तो फेल हो गया था। उस टाइम पे आपने भी करा है या नहीं मेरे को बताना, गेमिंग के कंटेंट बहुत चलते थे। मतलब किया है। सबने वो वीडियोस बनाई हैं कि PUBG पबजी कैसे डाउनलोड करें, ये वो, तो मैंने वो सब किया है। तो उस टाइम वो नहीं चला, तो मैंने फिर डिफरेंट प्रोफेशंस में स्विच मारा। तो वहाँ से फिर मेरे को ब्लॉगिंग ने सक्सेस दी, पैसा कमा के दिया, फेम ला के दिया। कितना कमा लिया भाई ब्लॉगिंग से? भाई ब्लॉगिंग से आई थिंक हमने मोटा मोटी 60-70-80 लाख इतना तो निकाला है, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग सब करके। उमर भाई, इफ यू आर सीरियस, आपने 60-70 लाख रुपए ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग जैसी चीज से कमाया है? हाँ भाई, ये करीबन, और उस वक्त मैं 15 साल का था जब मैंने 15 साल की उम्र में गाइज, जब इंसान PUBG खेलता था और फोन चला के टाइम वेस्ट करता है, 15 साल की उम्र में
उमर भाई ने ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग बाय द वे वेबसाइट बनाओ, बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, एंड एफिलिएट मार्केटिंग से 60-70 लाख रुपए कमाए, ऑलमोस्ट एक खोखा। नहीं, ऑलमोस्ट एक खोखा नहीं, बट हाँ आधा खोखा तो मान फिर लो। उसके बाद क्या किया भाई? उसके बाद यार एक्चुअली मेरे को बहुत सारे लोग जानने लगे थे उस टाइम, इस स्पेस के अंदर मैं फेमस हो गया था। आई थिंक जब भी आपने मेरे को जाना होगा, जो स्टॉक्स जो स्टॉक आई थी मेरी, तो बहुत जल्दी से वायरल हो गया था मैं। तो मैंने उस टाइम सोचा कि और इनकम सोर्स बनाया जाए। तो हमने जब कोर्सेज शुरू करे, उसके बाद हमने यूट्यूब पे कंटेंट डालना शुरू करा और वो भी वायरल हो गया धीरे धीरे। मतलब उस नीच के अंदर तो हम वायरल थे। मतलब जब हम उस नीच का कंटेंट बना रहे थे तो वी आर ऑन टॉप। एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब हम सेकंड ही थे, पहले एक और बड़े चैनल थे लेकिन हम सेकंड चैनल पे थे। मतलब पार्टनरशिप एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एसईओ, ये भाई सब इतना आता नाम था। खराब है इस इंडस्ट्री का, फिर क्यों गए आप नेटवर्किंग में? यार नेटवर्किंग नहीं है ये। नेटवर्किंग, अच्छा, तो लोगों का जैसे मेरा भी हाँ। बहुत गलत माइंडसेट है कि नेटवर्किंग और एफिलिएट सेम होता है, ये अलग अलग होता है। अलग अलग होता है एक्चुअली। एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है उसमें आप किसी बंदे को फोर्स नहीं कर रहे हो, ना कोई चेन है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जैसे कि मैंने आपके घर आपका कोई एक रेस्टोरेंट है, हाँ। मैंने बोला उमर भाई इसमें जो भी मैं कस्टमर भेजूंगा उसका मेरे को कमीशन दे देना, ये हुआ एफिलिएट। हाँ वर्सेस नेटवर्किंग क्या हुआ, उमर भाई मैं अपने 2 लोगों को बोल रहा हूँ, वो 2 लोग जितने कस्टमर भेजेंगे उसका पैसा भी मेरे को, और वो 2 लोग अपने नीचे लोग जोड़ते जाएंगे। हाँ, मल्टी लेवल चेन जो मार्केट, जो नीचे लोग कमाएंगे वो भी आपके पास आएगा। MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो ये मॉडल दोनों अलग हैं। Okay. तो हम एक तरीके दिस से इज डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग है ये। एफिलिएट इज डायरेक्ट, कि मैंने रेफर कर दिया, रेफर एंड अर्न बेसिकली। हाँ वही है, मतलब तो हम Affiliate. इसी तरीके से करते थे। तो आप एफिलिएट आप नेटवर्किंग कभी नहीं किए? नेटवर्क मार्केटिंग से एक्चुअली मेरे को चिढ़ थी, ओह, क्योंकि यार उसमें ना आदमी बिल्कुल पागलों की तरह सेल करता है, इमोशन डाल के, भाई तुझे खरीदना होगा, तेरा घर बिक जाएगा, ये एक हमारी पटेल जी हैं, बहुत फेमस है, सोशल मीडिया में ऐड चलाती हैं। हाँ 8-10 लाख रुपए का स्टॉक मार्केट का कोर्स है उनका। हाँ और हमने देखा है कि वो सीधा हमारे एक बहुत क्लोज क्लाइंट हैं मीडिया कंपनी में, तो वो उनको बोलती है कि आप अपना घर बेच दीजिए, सब बेच दीजिए और बिल्कुल, हमारा बिल्कुल कोर्स ऐसा ही होता खरीदिए। था, ऐसा ही होता था नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं एक्चुअली शुरुआत सोचा था करने की, लेकिन मैं कह रहा नहीं, क्योंकि यार उसमें बहुत मगजमारी थी। तो मैंने सोचा यार इसको छोड़ दे, कुछ और ढूंढते। फिर आगे कहाँ पहुंचे आप अभी YouTube 20 की उम्र में? शुरू करा, उसके बाद यूट्यूब शुरू करा तो ऑब्वियसली उठ गया चैनल, 2 स्पॉन्सर्स आए। मिलियन सब्सक्राइबर्स, 20 लाख सब्सक्राइबर्स। आई थिंक आपकी इंडिया रैंक अराउंड अंडर 1000 होगी आराम हाँ, से, हो सकती है एजुकेशन उसमें। एजुकेशन नीश में। वाह। हाँ, तो ये भाई ये सारी सीन था। फिर उसके बाद कोर्सेज वगैरह अच्छे बिके, हमने कोर्सेज, मार्केटिंग के कोर्सेज बेचे, मतलब उससे भी हमने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू करा, पैसा कमाया, उड़ाया बहुत सारा, धोखे खाए इस बीच में बहुत सारे दोस्तों से। फिर उसके बाद हमने सोचा कि यार कंटेंट में थोड़ा सा इसमें ही जाना है मेरे को मेनली। मैंने सोचा यार कंटेंट पे काम करते हैं, तो मैंने कोर्सेज बंद कर दिए। 2022 की बात है, 2022 के एंड में मैंने कोर्सेज बंद कर दिए। तो मैंने सोचा कुछ नया स्टार्ट करते हैं, तो तब मैंने आपके साथ पॉडकास्ट शूट करा था, और वो वायरल चला गया था। वो पूरे सोशल मीडिया में साल भर वायरल था। साल भर वायरल था। आज के डेट में ऐसा होता है, कोई नया चेहरा आता है, 2 महीने उसकी वायरलिटी रहती है। हमारे कितने दोस्त हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो वायरल होते हैं 2-3 महीने में और फिर वो नॉर्मल हो जाते हाँ। हैं। बट अभी हम देख रहे हैं कि वो वाला जो हमारा एरा था, 1 साल तक बहुत चला भाई वीडियो। वो 1 साल जो पिछला साल था, अब याद करो 2023, क्या हर जगह जाओ तो लोग समझ जाते थे हमें कि भाई ये दो कौन है। रसगुल्ला एंड गोलगप्पा बोलते थे, आप गुलाब बिलीव नहीं जामुन। करोगे, मैं कहीं भी जाता ना, वो मेरे से पूछते भाई तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ है। मतलब वो मेरे को समझते थे मैं छोटा भाई हूँ, तुम बड़े भाई हो। नाइस, मतलब कंट्री जान गई भाई थी। मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ तो बोले उमेर भाई, हाँ। मैंने बोला मैं आपकी वीडियो देखता हूँ एंड मेरे से बोले, और बोले यार ये तुम्हारे बड़े भाई कहाँ हैं, उनसे भी मिलवा दो। मैंने बोला अरे मेरे बड़े भाई नहीं है, ये दोस्त इनका है। नाम अलग है, दोस्त हैं मेरे। तो इस तरीके का चला था भाई पिछले साल। और पिछले साल यूट्यूब का रिवेन्यू कितना था? आई थिंक पिछले साल यार हमने यूट्यूब से नियरली अराउंड, अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो 1 खोखे CR में प्लस था? हाँ 1 CR प्लस था। सोचिए गाइस, यूट्यूब से घर बैठे यूट्यूब और स्पॉन्सर बता रहा हूँ मैं, स्पॉन्सर्स, यूट्यूब और स्पॉन्सर्ड वीडियो, सारी चीजें मिला के बेसिकली यूट्यूब इनकम ही बोलेंगे। हाँ, अब उसमें जो भी डाले। हाँ, हाँ। आप सोचिए घर बैठे 21 साल की उम्र में सिर्फ यूट्यूब से लोगों को सिखा के, एजुकेट करके, गेस्ट को बुला के, लोगों का भला करके फ्री में 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं। और उस टाइम तो मैं 19 साल का था भाई। उस टाइम पे ये 19 साल के थे। मेरी इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हो भाई आप। हाँ एंड अभी क्या कर रहे हो फिर आजकल? भाई अभी तो ट्रेडिंग वगैरह की करी है आपने?
कैसी चल रही है आपकी इंडिया मार्केट ट्रेडिंग? भाई इंडियन मार्केट में मैंने ट्रेडिंग करी है, लेकिन मैं ऑफ कोर्स बोलूँगा, देखो यार मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जब पॉडकास्ट शुरू करा था ना पिछले साल, तो अंदर से वो था कि यार ये लोग कमा रहे हैं बढ़िया, इनकी लाइव देख रहा हूँ, मज़े आ रहे हैं, अपने को भी ऐसा कुछ करना है। तो जब मैंने सोचा मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और भाई जब ट्रेडिंग शुरू करी पहले महीने तो मस्त प्रॉफिट हुआ। कितना कमाया पहले महीने? पहले महीना भाई 1 लाख रुपए कमाया मैं, और अब बिलीव नहीं करोगे कैपिटल डबल किया मैं 75,000 डाला, नियरली 1 लाख रुपए प्रॉफिट था, मतलब ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा। हाँ एक महीने में ट्रेडिंग से 75,000 रुपए लगा के 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट। बिल्कुल भाई, मैं आपको चाहो तो मैं पीएनएल भी दे दूंगा, ऑब्वियसली मेरे पास जीरो का पीएनएल है, पूरे मंथ में ग्रीन था मैं। बट उसके बाद लॉस। उसके बाद भाई, उसके बाद एक्चुअली उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, ओवर ट्रेडिंग हुई, ये हुई वो हुई, भाई लॉस लॉस लॉस। कितना कितना गया वहाँ पे? जो कमाया था वो सब चला गया, और आई थिंक जो कमाया था वो गया, और 1 लाख का लॉस ऊपर से गया। तो फिर मैंने हाथ जोड़ लिया कि भाई ये नहीं करूँगा, अब कुछ और देखता हूँ मैं। बट आई लाइक योर रिस्क मैनेजमेंट। 1 करोड़ की यूट्यूब इनकम में 2% रिस्क लिया 2 लाख का। हाँ, तो कम रिस्क था। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको पता पॉडकास्ट लेता हूँ, मैं जब भी स्टोरीज उनकी सुनता हूँ ना, वो कहते हैं 50 लाख का लॉस, 1 करोड़ का लॉस। बोलता हूँ यार तुम इतना लगा कैसे देते हो, पता ही नहीं चलता इतना लॉस कैसे हो जाता है तुम्हारा। ट्रू। तो ये था। फिर फॉरेक्स एंड क्रिप्टो भी स्टार्ट किया आपने? यार, क्रिप्टो ग्लोबल मार्केट बोलते हैं इसको। यार फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मैंने स्टार्ट किया, और अभी भी सीख रहा हूँ, मतलब मैं सीख रहे हो, लेकिन लॉसेस में हूँ। क्यों छुपाना, झूठ क्यों बोलना, क्योंकि देखो देखो फॉरेक्स में वेरीफाइड पीएनएल होता नहीं है, तो झूठ बोल सकता हूँ मैं कि भाई अपने कहते हैं ना पार्टनर को बोलूँगा भाई तू पीएनएल एड कर दे, लिंक डाल देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब बन जाते हैं। आपने सुना होगा फंडिंग अकाउंट्स के बन जाते हैं पीएनएल, स्क्रीनशॉट बन जाते हैं, राइज अकाउंट के फेक प्रूफ बन जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, मैंने नहीं कमाया अभी फॉरेक्स से, भाई कमा रहे हैं, भाई से सीख रहा हूँ मैं भी लॉस पे हो गया, मैं दिखा दूंगा। आप भी लॉस मैं में क्रिप्टो में लॉस में भाई। तो दोस्तों भाई हमने सच्ची कमाया बातें ही चल कहाँ है रही भाई, हैं। लोग तो हमें गाली दे के जाते हैं, हेल्थ भी नहीं कमा पाया, रिलेशनशिप में भाई हम पिलो को हक करके सोते हैं डेली। गाइज ऑनेस्टली बता रहे, मैं कल ही सोच रहा था, पिलो को हक करके सोते, 21-22 साल की उम्र है, तो अभी थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं कमाया, हम तो बस लर्नर हैं। उमर भाई आगे 5 साल का क्या प्लान है? भाई आगे 5 साल का यही प्लान है कि देखो कंटेंट की गेम में टॉप पे पहुंचना है। मतलब अगर कोई इंडिया के अंदर ट्रेडिंग पॉडकास्ट सर्च करे तो सबसे पहला ऊपर आए, रैंक फर्स्ट हो। मतलब मैं इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग पॉडकास्ट चैनल बनने वाला हूँ, और बनूंगा ही बनूंगा, आई थिंक इन नेक्स्ट 1-2 ईयर्स। ये मेरा डेडिकेशन ब्रो। हाँ, मतलब ये गोल है मेरा। मतलब मैं हर एक ट्रेडर के साथ कनेक्टेड हूँ, आपके साथ है, और भी बहुत सारे लोग हैं ट्रेडर के साथ। तो गोल ये है पहला। दूसरा, ऑफलाइन बिजनेसेस खड़े करने, जैसे आपको पता ही है अभी मेरे रेस्टोरेंट्स हैं। कितने रेस्टोरेंट्स हैं भाई आपके? यार अभी हमारे पर्सनल जो रेस्टोरेंट्स हैं वो नियरली 3 हैं। ओके, क्या क्या नाम है इनके? नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता ऑब्वियसली फॉर प्राइवेसी रीजंस, बट हाँ नोएडा में हैं कुछ, आप समझ लो, और आसपास ही हैं, दिल्ली में बेसिकली सारे के सारे। ओके। और उनकी वर्थ अगर मैं तीनों की बोलूँ तो 3-4 करोड़ से ज़्यादा के ही होंगे। हाँ, कुछ चलते हैं, कुछ रेंट पे, तो ऐसा है। ओके। और अभी इसके बाद आप मेडिकल स्टोर भी सेटअप कर रहे थे? मतलब अभी हमारी डिस्कशन में चल रहा है कि मेडिकल स्टोर्स हम बना रहे हैं, जनरल स्टोर पे भी हम सोच रहे हैं काम करने का। मतलब किराने की दुकान जो होती है, तो वो मतलब तो देखो, बोलने तो किराने की दुकान है, बना लेंगे डीमार्ट, हाँ, जो करोड़ों का प्रॉफिट दे। हाँ, तो कोई भी बिजनेस छोटा और बड़ा नहीं होता। और मैं खीरा बेचता हूँ आज, लोग हाँ, बोलते हैं कि भाई झूठ बोल रहे हो। मैंने व्लॉग किया पूरा, तो लोग बोले कि सर लॉस में हो गया। मैंने दिखाया भाई मैं तो प्रॉफिट निकाल रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो लोगों का दिमाग खराब हो गया। देखिए कोई भी बिजनेस बुरा नहीं होता, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, करना आना चाहिए। तो पैसे से मतलब जो काम है, धंधे से पैसा आ रहा है तो बुरा नहीं है भाई, छोटा आ रहा मतलब आना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। तो भाई वो एक काम पे लगा हुआ हूँ, और ऑफलाइन में जा इसलिए रहा हूँ मैं क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, मेरे को लग रहा है कि ऑफलाइन एक तरीके से अच्छा खासा चल सकता है, एक बैकअप होना चाहिए। ऑनलाइन है पैसा, लेकिन बैकअप ही नहीं रहेगा सपोर्ट करने के लिए। जैसे ट्रेडर जो होते हैं, जो बड़े बड़े लॉसेस कर लेते हैं, एंड ऑफ द डे वो हार क्यों मान लेते हैं? क्योंकि बैकअप नहीं होता उनके पास। तो मैं बैकअप बना रहा हूँ कि अगर मैं ट्रेडिंग में कूद जाऊँ, इतने बड़े लॉसेस कर लूँ, तो मेरे पास कुछ बैकअप के नहीं हो। चालाक हाँ। भाई आप इतने सारे लोगों का ट्रेडिंग पॉडकास्ट लेते होगे, तो ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल तो हैं? भाई सच बोलो तो बहुत ही कम ट्रेडर्स हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं। और मैं आपको कुछ सच्चाई की बात भी बता देता हूँ, आपके पॉडकास्ट पे एक्सक्लूसिव है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो मेरे चैनल पे आना चाहते हैं, पॉडकास्ट करना चाहते हैं, और जब उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया वो बदल जाते हैं। उनके जो पीएनएल थे वो गायब हो जाते हैं, और अच्छा। मतलब कभी कभी तो फेक निकलते हैं, कभी कभी किसी और के पीएनएल निकलते हैं वो।
ऐसा भी एक्सपीरियंस हो रहा हमें उनके पॉडकास्ट डाउन करने पड़ते हैं मोस्ट। इसी साल हुआ आपके साथ? इसी साल, पिछले साल भी। मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बोलते थे मेरे से कि यार मेरा हमारे साथ वीडियो करो, हम कोर्सेज नहीं निकालेंगे, हम कुछ नहीं बेचने वाले ऑडियंस को, तुम्हारे चैनल पे तो बहुत सारे लोग आए जो कोर्सेज निकालते हैं, उन्होंने धंधा बना दिया, जैसे आपकी बात करते थे हाँ। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, आप लोगों को सिखाना चाहते हो, वेल एंड गुड, लेकिन एंड ऑफ द डे भाई जो बोलते थे विद्या नहीं बेचेंगे, विद्या ही बेच दी उन्होंने। तो मतलब बहुत ही मुश्किल है भाई ढूंढना कि इंडियन मार्केट में कोई प्रॉफिटेबल है, रियल और प्रॉफिटेबल। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, बोलने को तो हम सब प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन अगर कोई बंदा जिसके पास स्किल्स हैं वो अभी करंट की मार्केट में बड़ा ट्रेड कर रहा है, बड़ा पैसा लगा रहा है, असली ट्रेडर वही है। जैसे जो बड़े पैसे की बात हो रही, 100-200 करोड़ से प्रॉफिट कर रहा है, बात कर रहा है, मतलब देखो 50,000 1 लाख रुपए तो कोई भी कमा सकता है, और उसको डबल ट्रिपल करना भाई हमने डबल किया ट्रिपल है। तो ये खुद ही किए हैं, मैं किया, मतलब कोई बड़ी बात बड़ी नहीं बात है। नहीं है। लेकिन एक बड़ा अमाउंट से ट्रेड करना, 100-200 करोड़, उस पे 10-20 करोड़ का प्रॉफिट निकालना, वो भी ईयर लॉस ऑन देखना ईयर, उसमें भाई, लॉस देखना, उसमें ईयर ऑन ईयर P&L स्टेटमेंट देना, दिस इज वेरी बिग। एक हमारे टेक करके आते थे जो बीच में फिर गायब हो गए थे, अच्छा हाँ, ऐसे वो बांध के आते थे, गमछा बांध के, तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, करोड़ों का P&L दिखा था, फिर गायब हो गए थे, कुछ एडिटिंग का वो आया था। तो ऐसा है भाई, मतलब तो मार्केट मुझे में तो बहुत बुरा ये लगता है कि लोग सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉस नहीं दिखाते। अगर आपको हाँ। दिखाना है तो प्रॉफिट क्यों दिखा रहे, लॉस भी दिखाइए, या तो सही मत बात है, दिखाइए, सही बात है। या तो मत ही दिखाइए ना। एक्चुअली होता क्या है ना, हर एक ट्रेडर की बोलते ही हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी या रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी मार्केट में अगर वो नेगेटिव में है तो। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर ऑडियंस को सेबी भी, का डेटा है ओनली 7% पीपल आर प्रॉफिटेबल, हाँ, और उनमें से बहुत ही कम और लोग हैं, उनमें से सिर्फ 100 लोगों से ज्यादा हैं जो 10 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं। और उससे भी मतलब आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो कि एफडी का रिटर्न भी और कर मैं रहे हैं। आप ही के चैनल में कोई वीडियो देख रहा था जहां पर किसी ने 7-8 हजार से लाख रुपए बनाया था, पूरा जीरोधा का P&L था शायद। हाँ भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मैंने उनका P&L वेरीफाई किया है, उन्होंने कमाए हैं, लेकिन मैं उससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकता उनके बारे में। बट हाँ भाई, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो फेक P&L चला रहे हैं धंधा, लेकिन मैं लोगों से ये कहूँगा तुम फेक P&L पे मत जाओ, तुम नॉलेज पे जाओ, नॉलेज सीखो। जैसे शाश्वत भाई नॉलेज जो दे रहे हैं, जो शेयर करते हैं अपने चैनल पे, अब वो सीखने पे फोकस डालो ना कि ये देखने पे डालो कि यार इसका P&L कितना बड़ा है। अगर इनके कंटेंट से आपको बेनिफिट हो रहा है, इनकी स्ट्रेटजी से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप इनसे कनेक्ट करो, इनके कोर्सेज लो। अदरवाइज अब ये बोलते रहोगे भाई P&L दिखाओ, और P&L देख के भी आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, तो भाई आप मांग क्यों रहते P&L? ये लोग ना बात तो है। अपने दिमाग में मिथ बना के बैठे हैं, कोई अगर मेरे को P&L दिखाएगा तभी मैं उसका कोर्स लूँगा या कब तभी उससे सीखूंगा। Got अरे it. भाई आप सीखो, ट्राई करो, नहीं चले स्ट्रेटजी, नहीं चले वो बंदी की कोई भी चीज़ काम ना करे, तब आपको उसको गाली दो, उस पर वीडियो बनाओ। ट्रू। विदाउट उसके अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है अपना और टाइम टिप्स वेस्ट कर रहे विप्स हो। तो करते हैं आप? नहीं भाई, मतलब मैं टिप्स के जाल में फंस चुका हूँ, मतलब ऑब्वियसली जब मेरा जो 1 लाख का लॉस मैंने आपको बताया ना, 2 लाख का लॉस ऑब्वियसली कोई दोस्तों ने टिप दी थी आपको? दोस्तों ने टिप दी थी। बहुत सारे चैनल्स में मैं था जिन्होंने टिप दी थी, पेड प्रीमियम ग्रुप में था मैंने, जहाँ पे मेरे को बहुत सारी टिपें मिली थी, तो बहुत पैसा गवाया है भाई। तो फिर जब फ्री आपके साथ उस बार मेरा एक पॉडकास्ट था, आपने बोला था भाई टिप वगैरह मत लेना, तो फिर बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इन सब से नुकसान ही होना है। गाइस देखिए, अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपका पैसा डबल करा दूंगा, ये टिप फॉलो करिए, तो आप सोचिए वो खुद हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट में क्यों नहीं घूम रहा है। 5 करोड़ की आ जाती है, इंस्टाग्राम पे पेज है प्लेन देखो, नॉट स्पॉन्सर्ड, है ना, तो 5 करोड़ की आ जाती है, आप छोटी सी एक हेलीकॉप्टर लेके घूमिए। तो ये सब गलत है। कोई अगर सिखा रहा है, बोल रहा है स्लो मनी है, लर्निंग ले लीजिए, ठीक है, तो इसमें म्यूचुअल बेनिफिट है, ऑब्वियसली बात वो है। चीज़ बढ़िया है। और तो बहुत सारे लोग तो एक्चुअली लाइव दिखाते हैं, जैसे आप लाइव दिखा रहे हो आजकल यूट्यूब पे अपने, लाइव रहता हूँ मैं, लाइव क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ। और मतलब अगर मानो, चलो मान लेते हैं इनका वेरीफाइड P&L नहीं है, ये लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, पर अगर लाइव कोई ट्रेड कर रहे हैं वो प्रॉफिट में जा रही है, मतलब बंदे के पास स्किल मैं है तो भाई। बोलता हूँ हमारा तो हर एक लाइव ट्रेड लॉस में होता है, जरा देखिए तो आप डेली लाइव ज्वाइन करके। भाई कोई लॉस में नहीं होता, प्रॉफिट में होता है सारे के सारे। लाइव डेली ज्वाइन करो, देखो सब लॉस में दिखेगा। एनीवेज उमर भाई, इसके अलावा रेस्टोरेंट का बिजनेस हो गया आपका, एफिलिएट का हो गया, ब्लॉग्स का हो गया, यूट्यूब से इनकम आती है, और क्या क्या इनकम है जो हमारी ऑडियंस भी बना सकती है, और अपना उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करके थोड़ा ब्रीफ में लेते हैं। आप एक एक करके बताइएगा कि कैसे चालू कर सकते हैं। देखो भाई, सबसे अगर कोई नॉर्मल बंदा देख रहा है जो कि 20-21 साल का है, 18 साल का है, मैं उसको एक सिंपल सी एडवाइस दूंगा, भाई कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, पहली बात तो। और अगर कोई बिजनेस के बारे में पूछो कि कौन सा शुरू कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग,
बहुत ही ईजी बिजनेस है भाई। मतलब ईजी इन द सेंस, अगर आप काम सही से कर रहे हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो आप मेरे को बताइए, 18 साल से लेके 20-21 साल की उम्र में अगर किसी को 2-4 करोड़ रुपए साल का कमाना है तो कौन सा बिजनेस अभी अच्छा रहेगा? भाई मैं सिंपल बोलूंगा, एजेंसी शुरू कर ले। वही Agency वीडियो business। एडिटिंग एजेंसी। वीडियो एडिटिंग एजेंसी शुरू कर ले, क्रिएटर्स को ढूंढ, जितने भी सारे क्रिएटर्स मिले उनके साथ काम करना शुरू कर, नेटवर्किंग बना। हमारा कंपटीशन बता रहे हैं हम रेवेक्स मीडिया का। हाँ, बोलिए। तो ये सारे काम कर और इजीली भाई मैं बिलीव करता हूँ 1 करोड़ तो वो अगले नेक्स्ट 2 ईयर्स में इजीली कमा लेगा। बात तो सही है। और ये एक बहुत ही यार, मतलब अभी जो क्रिएटर्स इकोनॉमी है ना वो पंप कर रही है, जैसे स्टॉक पंप करता है ना वैसे ये पंप कर रही है। और जिसमें जिन लोगों ने भी अभी हाथ डाला है इसमें वो पैसा कमा लेगा। ट्रू। जैसे शाश्वत भाई भी अभी हाथ डालना है इसमें तो पैसा कमाने वाले I already got 15 clients bro. ऑलरेडी। Yes. I'll give you live clients. मेरे तो clients हैं, दोस्त हैं भाई। अभिषेक तिवारी जी, ट्रेड वर्सिटी, जिम में मिला, मैंने बोला कंटेंट डालो, 100 पोस्ट भी नहीं हुए थे, 100 के फॉलोअर्स हो गए। ओके। जीत.क्रिप्टो माय क्लाइंट, हाँ हाँ जीशा। 44 पोस्ट, 25,000 प्लस फॉलोअर्स एक महीने में। अभी एक और क्लाइंट आए हैं सीए अभिषेक, उनका पेज का नाम याद नहीं, अभी सब क्लाइंट का पेज का नाम याद नहीं होता। सीए अभिषेक जी हैं। तो हम तो मीडिया कंपनी करते ही हैं और आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो गाइस। देखो एक स्किल सीख लो, एडिटिंग का, वीडियो अपना स्क्रिप्ट राइटिंग का हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, थंबनेल। यार हमारा थंबनेल बनाने वाला 2,000-3,000 लेता है। कभी कभी तो 5,000 ले लेते हैं भाई बहुत सारे लोग। आप बिलीव नहीं करोगे, जो मिस्टर बीस्ट का थंबनेल बनता है ना वो 3-4 थंबनेल बनवाता है। एक थंबनेल का वो पे करता है इजीली अराउंड $10,000। एक थंबनेल का $10,000। ऑब्वियसली भाई 8-9 लाख तो मतलब पे करना पड़ता है। इतना बड़ा चैनल है मिस्टर बीस्ट भाई, उसको हर एक A/B टेस्ट करना पड़ता है थंबनेल, जिसकी वजह से उसका जो वीडियोज है आप देखो हर वीडियो वायरल होता है। क्रेजी। तो ये लोग ये कर सकते हैं स्टार्ट। इसके अलावा क्या स्टार्ट कर सकते हैं वो बताइए भाई। यार इसके अलावा देखो ये तो ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप अगर आज शुरू करोगे सीखना तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप पैसा बना सकते हो। ठीक है। लेकिन और भी स्किल्स हैं जिनको आप डेवलप कर सकते हो। पहला तो कम्युनिकेशन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन पे काम ही नहीं करते। अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आपको कम्युनिकेट करना अच्छी तरीके से आता है, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हो। Yes, वरना true. बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जो प्रॉफिटेबल हैं बहुत ही अल्ट्रा लेवल पे, लेकिन उन्हें बोल ही नहीं पाते, हकलाते हैं, ट्रू। मतलब कैमरे के सामने शाय हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन करना मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपने आप को कुछ ना कुछ स्किल सिखाते रहो डेली बेसिस पे। जैसे भाई फार्मिंग सीख रहे हैं या करते भी हैं, ऑब्वियसली बात पूरा है। व्लॉग चैनल बना दिया मैंने तो भाई इस तरीके से आप नई नई स्किल सीखोगे ना, इतना पैसा है भाई के पास, लेकिन जब भी कुछ ना कुछ शुरू कर रहे हैं तो भाई इनकी तरह नई नई चीज़ें ऑलवेज अ लर्नर गाइस। देखो कभी भी अगर अपने आप को ऐसा मान लोगे ना मैं परफेक्ट हूँ, मुझे सब आता है, आपका अभिमान और ईगो बहुत बड़ा हो गया मुझे लगता है। भ्रम होता है कि मैं भ्रम perfect होता हूँ। है। मैं तो आज भी इनसे डिस्कस करते रहता हूँ, ये बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, इनको पता भी नहीं होगा मैं मीडिया कंपनी कब चालू हाँ, किया, अभी इतने पता चला क्लाइंट्स मेरे कब को आ बस। गए। तो मैं बस स्टार्ट करते रहता हूँ। अरे मैंने मर्चेंडाइज की कंपनी चालू की थी, बुक बेचते थे। अरे तुम्हारा जो माउस पैड है भाई, जो तुम्हारी एसेसरीज है उसमें से एक माउस पैड है, वो तो मैं खुद यूज करता हूँ डेली बेसिस पे। मंगाया था? नहीं भाई, तुमसे ही तो लेके गया अच्छा था। हाँ, वो ऑफिस से आप उठा ले गए थे। तो पर भाई ऑब्वियसली बात है, क्वालिटी अच्छी थी। क्वालिटी अच्छी थी। क्वालिटी अच्छी थी तो जब भी मैं यूज करता हूँ आज भी। तो वही हम बोल रहे थे गाइस कि मर्चेंडाइज की कंपनी भी चालू की थी भाई, बुक, चार्ट, पैटर्न, माउस पैड। हमने सोचा यार लोगों की हेल्प करें। अच्छा बताना भाई कितना गया होगा सेल्स वगैरह? 3-4 लाख रुपए की सेल्स की उसमें। महीने की? हाँ, 1 महीने 2 महीने चला है। फिर हमने देखा कि यार 40-50 लाख का माल नहीं बिक रहा तो मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, सही बात है। और इसमें लफड़ा बहुत था कि जैसे असम चला गया एक कोरियर, एक चला गया जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर वाले भैया ने बोला कि सर नहीं, मेरे को तो रिफंड चाहिए क्योंकि शायद मेरा अभी पढ़ने का मन नहीं। तो जम्मू कश्मीर से वापस आएगी बुक बेची इस महीने, कस्टमर को मिली अगले महीने, कस्टमर ने बोला उसके अगले महीने मैं आपको COD वापस करूंगा। तो 3 महीने का हिसाब किताब, बहुत लफड़ा। हमने बोला कि नहीं इसको बंद कर देते। फिर मेरे घर वालों ने बोला कि बंद मत करो, चलने दो जब तक चल रही है, ज़्यादा मेहनत मत करो। अगर 1-2 लाख रुपए भी आ रहे तो क्या चाहिए बताइए। हमारे इतने सारे लोग हैं, फैंस हैं, इतने सारे फ्रेंड्स हैं, सारे लोग, अच्छा लगता है बुक पढ़ना, तो ये बुक पढ़ लेते हैं। तो वही था। तो वही है कि गाइज आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। 10 में से 2 बार आप फेल हो गए, 4 बार फेल हो गए, 6 बार फेल हो गए, एक जगह भी अगर किस्मत चमक गई तो लाइफ जिंगा लाला। तो भाई और अभी आपकी स्टोरी से सीख सकते हैं। आपने कितने बिजनेस शुरू किए थे पहले? बहुत भाई, बहुत। उसके बाद जाके ट्रेडिंग चमका, इंस्टाग्राम पेजेस वाला बिजनेस चमका, तो भाई जब भी तो पैसा आया।
तो भाई कुछ ना कुछ तो शुरू कर लो। देखो मैं सिंपल बोलता हूँ, अगले 30 दिन में ना जो भी बिजनेस सर्च करो ऑनलाइन, ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो कि अभी पैसा बना के दे सकते हैं। जो भी बिजनेस आप ही बता दीजिए टॉप 10 बिजनेस जो Top- आपके हिसाब से पैसा बना देंगे इनको जैसे अभी। वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक scripting हो डिजाइनिंग, गया, स्क्रिप्ट राइटिंग, कॉपी राइटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग, फनल बिल्डिंग हो गया, फनल बिल्डिंग, मतलब लैंडिंग पेज वगैरह बनाना, लैंडिंग पेज ठीक है, डिजाइनिंग, पॉडकास्ट एडिटिंग हो गया, पॉडकास्ट एडिटिंग, और साथ ही साथ मान लेते हैं एसईओ करना हो गया ब्लॉग पे, एसईओ, ब्लॉगिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, और 10वां आप कह सकते हैं कंटेंट राइटिंग हो गया या कॉपी राइटिंग हो गया। कुछ कुछ सेम था बट वही है, मान लीजिए 7-8 तो बता ही दिए। ये ऐसी चीज़ है भाई जिनको अगर आप सीख लोगे तो सबसे पहले तो इनको राइट डाउन कर लो, फिर तुम ना धीरे धीरे हर एक करना शुरू करो, ठीक है। तुम्हें जिसमें ज़्यादा सबसे इंटरेस्ट लग रहा है ना, एंड ऑफ द डे तुम अगले 30 दिन में समझ जाओगे कि भाई मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं इसमें घुस सकता हूँ। और फिर जब एक बार समझ में आ जाए, मन लग जाए, तो भाई तुम करते रहो, एंड ऑफ द डे पैसा कमा के निकलोगे। इवन मैंने खुद करा है भाई, हर एक बिजनेस ट्राई करिए मैंने, ब्लॉगिंग करा, एफिलिएट करा, छोटे छोटे पैसे कमा के निकल गया। धीरे धीरे बिजनेस और डेवलप करे, धीरे धीरे नए नए बिजनेसेस में घुसा और पैसे कमा रहा हूँ। तो वही चीज़ है, बिल्कुल आपने जो करा मैंने भी वही करा एग्जैक्टली। क्रेजी भाई। तो भाई अभी 5 साल बाद आप बहुत बड़ा एक चैनल बनाना चाहते हैं। हाँ। दुबई भी शिफ्ट हो रहे हैं आप, हम देख रहे थे आपके सारे दोस्त दुबई शिफ्ट हो गए हैं। भाई मैं दुबई शायद ही शिफ्ट हूँ, क्योंकि मेरे को इंडिया बेस्ट लगता है। Okay. तो मैं इंडिया में ही रहना चाहूँगा, और अगर रहा प्लान तो देखा जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, दुबई वगैरह में ग्रोथ है, आपको नए लोग मिलते हैं, मतलब बड़े लोग मिलते हैं, माइंडसेट ग्रो होता है। लेकिन वही है कि अपना देश अपना होता है। मतलब वहाँ पे मैं गया भी हूँ बाहरी कंट्रीज़ में, लेकिन वो भाईचारा नहीं है भाई। मतलब आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर वहाँ पे मैं चला गया दुबई में, कि कोई मेरा दोस्त बन भी गया अच्छा, तो ऐसा बिजनेस की नहीं मीटिंग होगी कि भाई मिलते हैं बिजनेस करेंगे। वो अभी यहाँ में दिल्ली में अगर आप किसी को बोल दो भाई आजा मोमोज खाने चलते हैं, भाई भागा दौड़ा दौड़ा आ जाएगा वो। तो ये एक चीज़ है जो हमारी जो धरती है इंडिया, इसमें बहुत ही अच्छा है। हम लोग इमोशन वाले लोग हैं, और वहाँ दुबई में बिजनेस वाले लोग हैं। तो इसलिए भाई बेस्ट यहाँ है कि यहीं रहो, यहीं से धंधा करो। टैक्सेस थोड़े ज़्यादा देने पड़ जाएंगे, कोई बात नहीं भाई, अंबानी भी तो नहीं गया, अंबानी भी तो जा सकता था दुबई। अरे टैक्सेस ज़्यादा क्या, यूरोप में टैक्स चेक करिए गूगल में 55% है। जो लोग हमारे भारत को बोलते हैं कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, यूरोप ज़रा चेक करिए 55% टैक्सेस हैं, ठीक है। कनाडा ज़रा चेक करिए 33% है। यहाँ तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 25 ही भरते हैं, उसमें भी आपको एक्सपेंसेस में वो मिल जाता है, रिबेट ऑफ मिल जाता है। तो ये रहा। उमर भाई आपकी फेवरेट बुक कौन सी रही है? भाई देखो मैं सच बोलूँ तो मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी, मतलब सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने सिर्फ बुक्स। तो गाइज अगर आप इस रील को देख रहे हैं तो मेक श्योर टू आप अपना बुक कमेंट कर दीजिए, तो किसी को तो पता चल जाएगी। हाँ मतलब अगर आप मेरे से इन जनरल पूछो मैं बोल दूंगा भाई, कुछ यूट्यूब से सर्च करिए कौन सी बुक बढ़िया है पढ़ने के लिए, लेकिन इन जनरल मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। मैंने जो सीखा है वो पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोज़, लोगों के साथ बात करके सीखा है बस। ओके। एंड बुक का पर उतना नॉलेज नहीं है। गेम्स वगैरह भी खेलते हैं आप? गेम्स तो भाई बहुत ही खेलते हैं, डेली बेसिस पे गेम खेलते हैं। और लोग भी आपके साथ खेल गए? बस भाई क्या करें, मैंने इनको warn किया था। अच्छे दिल लोगों वालों के साथ यही होता है भाई। नाइस। और जैसा आप भी अच्छे हो, आपको भी बहुत सारी लड़कियां छोड़ के ऐसा नहीं है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। मेक श्योर करिए लाइक बटन दबाने का, और आपके जो भी क्वेश्चंस है उमर भाई से पूछने के लिए वो आप कमेंट करके जाइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप जरूर करूंगा। तो उमर भाई अभी आपकी टोटल इनकम इस महीने क्या होगी? भाई आई थिंक 10-15 लाख रुपए होगी। 10-15 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं। हाँ। घर वालों को ऑनलाइन की देते बात हैं कर रहा हूँ पैसे? मैं, ऑफलाइन नहीं बताना चाहूँगा, ये ऑनलाइन की बात सिर्फ है। ऑनलाइन इनकम है? हाँ। वाह यार, मतलब और मैं घर में आई थिंक 70-80% देता हूँ। मैं अपना कपड़े खरीदता हूँ, लग्जरी मतलब मेरे को आप देखोगे नहीं कोई भी लग्जरी ओन करते हुए। चप्पलों में घूमता हूँ, मुंबई गया था ये पॉडकास्ट करने, चप्पलों में और सॉक्स पहन के गया था। तो मतलब मैं कह सकते हो बिलो रहता हूँ, मतलब मेरे को इतना फैंसी वगैरह चीज़ पसंद नहीं है। तो मेरा 80% जो कमाई है मेरे घर वाले रखते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह हो जाती है हमारी, वाह ये रहता है। वाह। तो बस या तो गाइज इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी क्रिस्प क्वेश्चंस। मतलब मैंने ज़्यादा गोल घुमाया नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं कि पॉडकास्ट करने के लिए भाई 2-4 घंटे बैठ जाते हैं, ये बताओ वो बताओ ये बताओ। गाइज आपको अगर अच्छा लगा हो और इनकम सोर्सेज और सीखनी हो तो कमेंट करके बताइए कि सर और सीखना है। एटलीस्ट 500 कमेंट अगर आएंगे तो मैं सेकेंड एपिसोड करूँगा जहाँ पर भाई इन स्क्रीन अवेलेबल कराएंगे कि कैसे ब्लॉगिंग चालू करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं वीडियो एडिटर बनने के लिए, और कैसे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे इनकम
इनकम सोर्सेज पता है, मुझे पता है, तो हम सब एक कोलैबोरेट करके बना लेंगे। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। टेलीग्राम चैनल अगर आपको मेरा ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे हम कोई टिप्स नहीं देखते, ओनली लर्निंग के लिए रहेगा और एक फ्री क्रिप्टो का कोर्स भी दे देंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करते जाइएगा।